आधे आधे को बुलाओ, मैं आपको बुलाओ। चलो जी, और जो बहन भाई हमारे साथ खाना चाहता है वो भी आके खा सकता है जी। भिंडी के सालन बनाया है जी। और जिस बहन भाई को खानी है वो भी आके खा सकता है जी। माशाल्लाह जी, इधर जो है लकड़ी वगैरह जो है काट रहे हैं जी, क्योंकि लकड़ी है नहीं तो छोटी छोटी काट के इधर रख देंगे तो तंदूर वगैरह जलाते हैं तो खाना वगैरह बनाते हैं, इस पे बना लेंगे। क्योंकि ये जो है ये बड़ी लकड़ी है तो इसको तंदूर में कैसे डालें, इसलिए ये छोटी छोटी हो जाएगी, फिर जो है आग जलती रहेगी। माशाल्लाह, ओहो कुहाड़ी भी चल चुकी है। अब इसको बनाते हैं तो क्या करें। चले जी, वो ट्यूब पड़ी हुई थी, ट्यूब कहाँ है पता नहीं, इधर रखी हुई थी। वहाँ देखो आदल वो गाटर के साथ वहाँ पड़ी हुई। चलो जी, ईंटें जो है बनाई है ये काफ़ी सारी हैं जी। ये देखो जी 50 ईंटें हैं जी इधर जो बनाई हैं, ये सामने जो है रखी हुई है जी, काफ़ी सारी है। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, इधर से जो है मिट्टी निकाल के इधर जो है बनाते रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, और भी बनाएंगे जी कल सुबह। आज की वीडियो आने वाली बहुत ही मज़ेदार। आप सब बहन भाई वीडियो को पूरा देखा करो। ये देखो जी कुआड़ी बना रहे हैं, फिर लकड़ी काटते हैं, फिर क्योंकि खाना वगैरह बनाना है। भिंडी काट के रखी हुई है तो भिंडी का सामान बनाना है जी आज। माशाल्लाह जी, लकड़ी वगैरह काट रहे हैं जी। अभी जो है कुआड़ी फिर रोटी भी बनाने है ना तंदूर पे, क्या करें भूख लगी हुई है आज। अच्छा, सुबह खाए थे पापे। हाँ, तो आज भिंडी का सालन बनाएंगे जी। आज तो फिर मज़ा आएगा भिंडी वाला सालन बनाएंगे तो। अच्छा, इसलिए तो लकड़ी जल्दी जल्दी काट देते हैं ना। हाँ, ये देखो जी, ये बड़ी लकड़ी है। चुका है वो अभी तैरा था, थोड़ी देर सही काट लूँ, फिर जो खाना वगैरह बनाते हैं जी। बहुत ही गर्मी है ना, हम तो घर बैठे हुए हैं, हमारे क्या पता गर्मी है ऐसे नहीं। चलो जी, सही बात है। ये देखो जी माशाल्लाह, छोटी छोटी सी लकड़ी हो रही है, फिर तंदूर में आग जलाएंगे। माशाल्लाह जी, इधर जो है सारा सामान रख दिया है जी, देगरी भी रख दी है और चम्मच भी रख दिया है। अच्छा, घी भी रख दिया है, लाल मिर्च भी रख दिया है और नमक भी, और ये भिंडी भी और टमाटर मसाला भी रख दिया है। माशाल्लाह जी, भिंडी और टमाटर मसाला भी रख दिया है जी, और लकड़ियाँ भी इधर रखे हुए हैं, अभी अब्बू जान आएगा फिर बनाएंगे। अच्छा माशाल्लाह जी, सारा सामान जो इधर रख दिया है जी। पहले आटा गूंद रहा है ना, अच्छा, सालन तो जल्दी बन जाता है, फिर रोटी बना लेंगे, फिर खाकर फिर बैठ जाएंगे। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है जी, शाम को फिर चिकन बनाएंगे। अच्छा, चलो जी, बनाते हैं, ये भी थोड़ी सी देर है जी। सामान तो सारा रख दिया है हमने, बस आग वगैरह जला के लकड़ी डालेंगे, फिर जो है सालन बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, केरी भी निकाल दी है तनूर की जी, वाह जी वाह, सारे काम जो है हो चुके हैं। उधर हुमैर भाई जो है ईंटें बनाया था, वो भी 50 ईंट बनाई है, कुछ सुबह बनाएंगे जी। वो गिलास उठा लो, उधर रखा हुआ अंदर रख दो जी। चलो जी, बाकी का लोग बाद में बनाएंगे जब सालन बनाएंगे। अभी आपको दिखा दिया जी रूटीन जो थी। चलो जी, लकड़ी भी छोटी छोटी काट के रख दिया है हुमैर भाई ने। ये देखो जी, सारी जो है लकड़ी छोटी छोटी काट के रख दी है। चलो जी, इसको जो है मिट्टी को बनाते हैं फिर से,
फिर जो है ये ईंटें वगैरह बनानी हैं। और ये देखो जी, इसको अभी बनाते हैं। फिर खाना भी तैयार, आग वगैरह भी जला दिया है, तो वो खाना भी बनाते हैं। भिंडी का सालन, ये देखो जी माशाल्लाह। ये मिट्टी पाट के जो है इसमें बीच में डाल रहे हैं जी। चलो जी, बाकी जो है मिट्टी ये पड़ी हुई है जी, तो शाम को कुछ बनाएंगे अगर बनानी है तो, या सुबह बनाएंगे। बेटा ये काम करेंगे तो होगा, जब नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हमारे सहन में, सहन छोटा सा सहन है, सारी मिट्टी बिखरी हुई है सारी जगह पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम हो जाए। और कपड़े वगैरह जो ये पड़े हुए हैं, ये किसने डाले इधर, धोने वाले कपड़े, इसको बांध के एक साइड पे रख दो। तो कपड़ा लेके आओ, दुपट्टा उसमें सारे बांध के रख दो। चलो जी, आग जला दिया है। अभी जो थोड़े से इसमें गुए डाल दे, क्योंकि आग इसको पकड़ लेती है जी, गुए को, तो आग अच्छी मैं तो जले। गया था काम पे, तो काम से जैसे मैं वापस आया हूँ, मुझे पता था कि कायनात और आदिल सारे बच्चे जो है ना जी मेरी इंतज़ार में बैठे होंगे खाने के लिए, मुझे पता था। इसलिए जो है ना जी मैं जल्दी जल्दी वहाँ से आधा काम किया, आधा मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बाकी का काम जो रहता है वो बाद में हम कर लेंगे, समझ आई। अच्छा, तो पहले बच्चों के खाने के लिए बंदोबस्त करते हैं, ताकि ये बच्चे भूखे ना रह जाए। मैं तो जहाँ भी काम कर रहा था, मुझे तो वहाँ भी खाना मिल जाता था, मगर बात थी इनकी कि इन बच्चों का क्या होगा। असल बात ये है, जो मेरी फैमिली मेरी इंतज़ार में सब लोग बैठे हुए हैं, मेरी इंतज़ार में, तो फिर मट्टी वाले कपड़े भी बदली नहीं किए जैसे मैं वापस आया। और मिर्च मसाला ये नीचे है, तो इसलिए जो है ना जी फिर मैं फ़ौरन कहा कि सबसे पहले खाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो भी रूटीन होगा। जब आप गए थे मैंने भिंडी काट कर रख दी थी। ये बहुत अच्छा किया बेटा। टमाटर मसाला भी काट दिया था, पहले तो मैंने कहा बाद में काटूंगी, मैंने कहा आपको ध्यान आएगा। बाद में काटे तो देर हो जाती। फिर आप 2 टाइम गए हो जाए, फिर उसमें कौन, अभी मैं जो तुम्हें काम बता के जाता हूँ ना कि ये काम जो है ना कि मैं कहीं काम पे जाऊँ तो ये काम करना है, तो आपने वो काम करना है। जी, आपने कहा था झाड़ू लगा देना, बर्तन धो देना, मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, बर्तन भी धो दिए। असल बात ये है कि सबसे बेहतर काम क्या है, जो काम आपके जिम्मे है वो करना। क्योंकि मेरा वालिद जा रहा है काम पे, वो मुझे कहा है कि, और उमर को मैंने कहा था कि वो ईंटें बना लो, जुबैर को मैंने कहा था तुम लकड़ियाँ काटो, और तुम्हें कहा था झाड़ू लगाओ, बिस्तर लपेटो, अंदर बर्तन सारे साफ करो। आपने सारा कर दिया, सब्जी आपने काट दी, ठीक है, आपका काम मुकम्मल हो गया। आज मामू जान वाले भी आ गए हैं। आ गए हैं? कौन कौन आया है? वो तो नहीं पता, 2 रस्से आए हैं। अच्छा चलते हैं, आज देखते हैं कौन आया है। हाँ माशाल्लाह, शाम को जाएंगे, अभी तो गर्मी है। अभी जो है ना जी गर्मी है, भले जो भी है, मगर नहा धो के खाना खा के फिर जो है ना जी चक्कर लगाएंगे उनके घर में। वाह जी वाह, माशाल्लाह। जी शादी का बंदोबस्त कर रहे हैं जी, शादी हाँ। इंतजार है शादी का। जी, कपड़े भी हमारे सिले हैं। कपड़े तो इनके सिलाई में दे दिए मैंने, हमारे शहीना रहते नहीं है। जी, आप भी वो आज मुझे काम हो गया था, फिर ये आप तुम चादर भी बनानी है ना, इसलिए। चादर तो अभी मैं अभी भी बना दूंगा शाम को। चादर का टाइम थोड़ा लगता है। वो तो 2 सिलाई लगेगी। कपड़ों की बात करें। वाह जी वाह, अभी जो है भिंडी ऐड कर रहे हैं जी। जी हाँ, भिंडी ये आप कायनात में काट के रखी हुई थी। जी, इसकी भुनाई करेंगे, फिर जब इसका लेस खत्म हो जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। इंशाल्लाह ताला। आप कायनात को जी बता रहे हैं, ये सीख रही है, इंशाल्लाह ताला ये खुद भी कर लेगी। देखो बेटा, ऐसे मिर्च मसाला भून के ना, जी,
इसको खाली चम्मच लगाना है। अगर ये नीचे चिपक जाए तो हल्का सा छट्टा लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, छटका लगाना है बस। फिर चम्मच लगाओ, फिर छटका लगाओ, फिर चम्मच लगाओ, इस तरीके जो है ना जी ये पक जाएगा। चलो जी, पहले मैंने कायनात को कहा है कि आप रोटी बना दो, 2 रोटियां तो हम खा लेते हैं। फिर मैंने कहा कि अबू जान आएगा फिर खाएंगे, पर ना बनाओ। जी ठीक है। मैं और आपके लिए जल्द कोशिश की थी आने के लिए। मैंने उसको पहले कहा था भी मैं चला जाऊंगा, मुझे है काम। उसने कहा तुम्हारी मर्जी, खाना नहीं खा के जाओगे। मैंने कहा नहीं। कल बैगन बनाए थे, आज मैंने अब्बू जान को बोला है भिंडी हम खाएंगे, भिंडी बनाओ, फिर आज भिंडी बना रहे हैं। और यार सर्फ वगैरह लेके आते मेरे 2 सूट कपड़े के, वो जो है ना जी मुझे साफ करके तो आज जी ले आना। या जुबैर करेगा या आप करेंगी, तो आप जो है ना जी वो बना के तो ठीक है बेटा। सबसे ज़्यादा ना जी कायनात जो है ना जी माशाल्लाह जो भी हम काम बताते हैं इंशाल्लाह ताला वो डील कर लेती है। वो सारा जब मैं वापस आता हूँ वो सारा काम घर का हमारा हो जाता है। जैसे इसकी माँ करती थी ना, इस तरीके इसने घर संभाल लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम उम्र में बच्ची ने अपना घर संभाला है। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, अल्लाह ताला की हिफाजत हो जी हमारे घर के ऊपर, और अल्लाह का करम रहम हो जी हमारे घर के ऊपर। क्योंकि ये जो है ना जी कायनात बिल्कुल छोटी उम्र में थी तो इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, और इसको मैं आस्ता आस्ता काम बताता रहा। लोग तो मुझे कहते थे कि अब कम उम्र है बच्ची को, आप इसको समझाते हो, उसको ये बताते हो वो बताते हो। आज जो है ना जी हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊँ तो ये वो खाना भी पका के खा सकते हैं। अब मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। उमैर भी पका सकता है, कायनात भी पका सकती है, मगर एक ज़हरा और आदिल तो वो तो छोटे हैं, ज़ुबैर को भी इतना नहीं आता। मगर ये 2 बहन भाई उमैर और कायनात, ये जो है ना जी खाना भी पका लेंगे और खा भी लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का फिक्र नहीं है। फिक्र होता था जब होता था, अब जो है ना जी फिर भी ये घर होने का बड़ा सदस्य हूँ जी मैं, तो फिर भी इनका ख्याल जो है ना जी मुझे रखना पड़ता है। कैसे कहना था बेटा? और ये जिम्मेदारी जो होती है ना जी बेटा ये बड़ों की होती है। और बात ये, अभी कोई मेहमान आ जाए, अभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुझे उसके साथ बैठना पड़े, तो फिर इधर आप डीलिंग कर लोगी ना। जी इसलिए तो मैंने काम सीखा है, जब मेहमान आ जाए फिर सारा घर गंदा हुआ पड़ा होता है, जी। मैं जल्दी से सारे तकिए मुझे कर देती हूँ और बिस्तर भी समेट कर। वो झाड़ू वगैरह ऐसा लगा। लगता था पहले इस घर में कोई रहता ही नहीं है, जी ठीक है ना, कोई रहते ही नहीं है, सारे बच्चे छोटे थे। अब जिम्मेदारी जो आपकी आई है, मैं इधर उधर चला भी जाता हूँ, ये बिस्तर समेट देते, ये चारपाई उधर रख देते, ये बर्तन उधर साफ करके रख देती है, ये सारा काम जो है ना जी ये डीलिंग करती है। इसकी खुशी जो है ना जी मुझे बहुत ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि कम उम्र में बच्ची ने ये सारे काम सीख लिए। पहले तो मैं काम करती भी नहीं थी। अब पता क्या, अब तुम्हें सिलाई का काम सिखाना चाहता हूँ। जी जो कपड़े काट के सिलाई करके आप जो है ना जी खुद सिलाई कर लेना, ताकि तुम्हें कोई दुश्वारी ना हो। अपने कपड़े खुद सिलाई किया करो, ठीक है ना। मैं आपके साथ बैठूंगा और मशीन सेटमेंट करवा के आपको दे दूंगा। जी अभी मैं भी बड़ी होती जा रही हूँ, फिर काम हाँ, मुझे सीखना है। फिर आपके लिए बुर्का भी लेके आऊँगा शहर से, हाँ, ठीक है। आप किधर इधर उधर जाना है ना तो बुर्का पहन के जाना है, ऐसे नहीं जाना, ताकि वो पता चले भी कायनात जो है ना जी वो आ रही है, ठीक है। जी आपके बराबर तो हो गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे से बराबर हो गई है जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको बहुत रखे। मैं तो आपकी खुशियों का बहुत ख्याल करता हूँ। अब देखो मैं कहीं काम पे गया हुआ था, मैंने देखो कपड़े बदली नहीं किए, अपना केयर नहीं किया, अपना मुंह हाथ साफ नहीं किया, सबसे पहले आपके लिए खाना हाँ, बनाया। खाना बनाने के लिए किया तो है। ये बात इंसान जानता है कि मेरा वालिद मेरे लिए क्या करता है। जी पहले हम अपनी सफाई नहीं करते, पहले हम खाना बनाते हैं, फिर फारिग होकर फिर हम अपनी सफाई। फिर नहाएंगे धोएंगे, शैम्पू वगैरह लगाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम है। ये तो नहीं है कि बस ये खाना बनाते जाओ और अपना केयर ना करो, ये भी तो नहीं है। खाना भी ज़रूरी है, केयर भी ज़रूरी है। अभी हम फारिग तो नहीं बैठे, अभी तो हम काम कर रहे हैं ना। तो उठना बैठना हर एक चीज़ का ये मियार होता है बेटा।
मतलब एक काम करो दूसरा ना करो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कहना हंसने की बात है। कोई महर बैठे हुए थे, वो जो डंगर चराते हैं, समझ आए? तो उसका एक बेटा था, तो वो सोया हुआ था। उसकी मम्मा ने कहा कि भाई तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। उसने क्या कहा था? उसने कहा कि भाई मैं एक काम करूँगा, या मुंह धो लूँगा या हाथ धो लूँगा। आप एक काम बताओ, दो काम मुझे नहीं बताओ। उसकी अम्मी ने कहा तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना जी अपना मुंह धो लो। उसने सब सोचा, उसकी माँ ने, कि ये बच्चा जो है ना जी हाथ से पानी जो है ऐसे मुंह को लगाएगा तो इसका मुंह भी साफ हो जाएगा, इसके हाथ भी साफ हो जाएंगे। मगर वो बच्चा जो है ना जी बहुत चालाक और शास्त्री था। उसने क्या कहा, एक परात में पानी भर के उसने ऐसे ऐसे मुंह मार दिया, हाथ नहीं लगाया। उसकी मम्मा परेशान हो गई कि ये बच्चा ऐसी जिद करता है। इसने कहा कि मैं मुंह धोऊंगा तो हाथ नहीं धोऊंगा, हाथ धोऊंगा तो मुंह नहीं धोऊंगा। मैंने कहा कि मुंह धो लो। मैंने सोचा था कि ये पानी हाथ से लगाएगा तो मुंह इसका साफ हो जाएगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। फिर जो है ना जो उसने अपने बच्चे को बिठाया और समझाया कि बेटा इस तरीके जो है ना जी बच्चे जिद नहीं करते, तो आपने तो जैसा कर दिया तो इस तरीके आपका माहौल भी ख़राब हो जाएगा, लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आप इस तरीके नहीं करें। तो फिर दूसरी मरतबा जो है ना जी, फिर वो बच्चा कम उम्र था, तो उसकी माँ ने उसको पैसे दिए थोड़े से कि बेटा ये तुम शय खा लो। तो उसने शय खा ली। फिर उसको बात समझ के आई कि मेरी अम्मी ने कहा कि जो मैं काम बताऊं तो वो सारे काम करना। फिर उसका जहन फिर गया, फिर वो सारे काम करता था। ठीक है ना बेटा, इस तरीके नहीं। अब मैं बता दूं भी ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। एक बंदा जिद लगा भी ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता। समझ? नहीं करते जो आप काम कहते हैं हम तो नहीं करते। हाँ, जो ऐसे करते हैं वो कभी मार भी नहीं खाते, कभी भी नहीं खाते, और सारी ज़िंदगी के लिए कहीं भी चले जाएं वो, तो उसको जो है ना जी कोई दुश्वारी नहीं होती। सालन 4 होने वाला है मुझे। बस थोड़ी देर तक हो जाएगा, अभी लेट ख़त्म हो जाए। समझ आए बेटा? और ये दूसरी बात ये है कि खाना पकाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं। किसी के लिए तो नहीं बनाते, हम अपने लिए बनाते हैं। अगर किसी की इंसान मजदूरी करता है तो वो भी तो करता है ना। आप मतलब है कोई होटल में काम करता है, किसी के घर में जॉब करता है तो उसके लिए खाना तैयार करता है, चाय तैयार करता है, तो नौकरी करता है ना। अगर हम अपने घर का करके खुद ही खा लेते हैं तो हमें कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी दुनिया देखती है कि यार इसकी क्या मजबूरी है, ये खुद बना रहा है, ये खुद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो घर भी खाना पकाना पड़ता है, घर में भी बनाना पड़ता है। तो बाटा काम की बात काम की नहीं, बात समझने की है। मतलब है इसकी क्या मजबूरी है, वो क्यों कर रहा है। बच्चे छोटे हैं, ये कोई मजबूरी होती कोई है, पकाने वाला नहीं है। ये छोटे बच्चे इसको कौन पका के देगा। ये है। मतलब है बहू कोई भी आए, अगर बच्चों को ना बना के दे तो फिर मैं बच्चों को धक्के मार के घर से निकाल दूँ। मैं अपना मुंह उठा के किसी और के घर में चला जाऊँ, मैं जहाँ काम करता रहूँ, खाना खाता जाऊँ। उससे अच्छा खुद भी बना लें। नहीं, जो अपने हाथों से काम होता है वो करो। दुनिया को दिखाओ कि मैं जी सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, मैं सिर उठा के चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो है ना जी इंसान जो है ना जी ज़िंदगी अपनी जी सकता है। अब जो है ना जी तुम किसी के पास जाओ, भाभी मुझे 2 रोटी बना के दो, अगर वो कह दे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना सकती, फिर आपको कितना दुख लगेगा, लगेगा ना। तो अगर वो खुद काम करके पका के खा लेंगी तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दुनिया को आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि कायनात कितनी अच्छी है, उसने खाना बना दिया, उसने ये कर दिया, उसने रोटी बना ली, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। जी, अभी तो हम खुद भी सीख रहे हैं, किसी को हम नहीं कहते। जब आप घर चले जाते हो तो हम खुद बना कर खाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र की बात है आपके लिए
कि मेरी बेटी इतनी काबिल हो चुकी है, मैं इधर उधर चला भी जाऊं तो वो खुद पका के खा सकता है और बच्चे भी खा सकते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। शुक्र है उस ज़ात का जिसने बनाया मुझे बादशाह। गफूर और रहीम तेरा नाम है, रोज़ी पहुंचाना तेरा काम है। आमीन। पत्थर में कीड़ा है उसको भी अल्लाह ताला देता है जी। जहाँ जहाँ दुनिया रहती है, जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं, हर जगह पे रिस्क जो है ना जी अल्लाह ताला बांट रहा है। तो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ एक कि बेटा मूसा पाक था तो वो जा रहा था अर्श पे, तो चींटी ने सवाल कर दिया। कबीली नहीं होती कबीली, उसने सवाल कर दिया। क्या सवाल कर दिया? उसने कहा मूसा पाक आप जा रहे हो ना अल्लाह ताला के पास, तो उसको कहना जितना मेरा रिज़्क है ना वो मुझे इकट्ठा ही दे दो एक दफ़ा। तो उस चला गया उसने अल्लाह पाक की बारगाह में, तो वो सवाल जो है ना जी उसने बता दिया कि अल्लाह पाक में आ रहा था और चींटी ने मुझे जो है ना जी पैगाम दिया है। उसने कहा कि अल्लाह पाक को कहना कि मेरा रिज़्क जो है ना जी एकदम मुझे इकट्ठा ही दे दो। तो अल्लाह पाक ने उसको इकट्ठा रिज़्क दे दिया चींटी को। चींटी ने क्या कहा कि वो रिज़्क जितना भी था वो अल्लाह के नाम पे तकसीम कर दिया, अल्लाह के नाम पे सारा तकसीम कर दिया, आप भी खा लिया और बाकी अल्लाह के नाम पे दे दिया। तो कल जो है ना जी अल्लाह ताला उसके घर में और रिज़्क दे दिया, फिर उसने अल्लाह के नाम पे दे दिया, खुद भी खा लिया, फिर अल्लाह ताला और दे दिया, फिर वो भी उसके नाम पे दे दिया, खुद भी खा लिया। और मूसा पाक ने कहा अल्लाह ताला तो आपने तो चींटी को इकट्ठा खर्चा दे दिया था, आपने कहा था कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको नहीं दूंगा, तो आप बार बार उसको क्यों देते हो, बार बार खर्चा क्यों देते हो? उसने कहा कि तुम नहीं समझ सकते मूसा कि वो देखो जितना कुछ है वो मेरे नाम पे लुटा देती है, मेरे नाम पे लुटा देती है, अल्लाह के नाम पे खैरात कर देती है, फिर मैं उसे और देता हूँ, फिर वो मेरे नाम पे दे देते, फिर मैं और देता हूँ, तक वो मेरे नाम पे देती रहेगी, मैं और देता रहूँगा। जो अल्लाह का काम करता है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबको देता है। अल्लाह के नाम पे भी देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, और जो भी गरीब लोग हैं किसी की कोई क्या मजबूरी है, किसी की क्या मजबूरी है, सब बंदों की मजबूरी जो है ना रमजान होता है, हम भी एक नियाज बनते हैं, सबको देते हैं। इंशाअल्लाह ताला। अभी मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में न्याज बांटेंगे थोड़ी सी, और आगे फिर वो रबीउल अव्वल आएगा, उसमें जो है ना जी फिर न्याज बांटनी होती है। फिर मतलब सफ़र का महीना जो है ना जी वो आएगा, उसमें भी सच्चा रोज़ा होता है, उसमें भी चूरी बांटनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तुम बैठ जाओ वहाँ पे, तुम्हें गर्मी लगे। इंशाल्लाह जी इधर जो है पेड़े वगैरह बना के ये गोल जैसे ये ईंटें वगैरह जो बना रहा है उमर भाई जी। माशाल्लाह। अदर भी साथ में बैठा हुआ है, देख रहा है कि कैसे बनाते हैं। माशाल्लाह सालन भी हमारा तैयार हो गया है। जी कुछ ईंटें बना ले, फिर खाना खा के बाद में बनाएंगे। भाई ये मिट्टी खत्म कर देंगे ना आज। अच्छा आज ख़त्म हो जाएगी जी जो भिगाई हुई है। माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह सही बन रही है। इस तरीके से जो है हम ईंटें बनाते हैं जी। कुछ मिट्टी ये रखी हुई है, इसकी भी बनानी है, अभी कुछ इधर रख दिए और वो बना लें, बाकी इसकी भी बनाएंगे। जितनी लगती जाएगी फिर वो बाहर निकाल लेंगे ना। अच्छा ठीक ही मिट्टी है जी इसकी। जी ये ईंटों वाली मिट्टी है ना। हाँ इसकी वो ईंटें भी सही बनती है। अच्छा ये भाई वो वाली है। वो तो रेत लगा के फिर फिल करते हैं ना, इसलिए अच्छा हम तो ये मिट्टी है ना।
इसके अंदर रोड़े हैं। माशाल्लाह जी, खाना भी हमारा तैयार है हाँ जी, शुक्र भिंडी का। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, रोटी भी तैयार है। हाँ और जी कायनात जो है ना जी सबको बांट रही है जी। लंगर जो है ना जी ये कायनात चलाती है। हमने बता दिया कि बेटा सबको तकसीम तुम किया करो, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें इसकी सीखनी है। माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी हमारे ऊपर कि आज कायनात ने जो है ना जी सबको अपने हाथ से खाना तकसीम किया। जैसे इसकी माँ जो है ना जी लंगर चलाती थी, अब जो है ना जी कायनात चलाने लगी। रोटियाँ सब हम प्लेटों में रख दो। रोटियाँ प्लेटों में सबको दे दो। और जो है ना जी रोटी तंदूर वाली है, सब लोग मिल बैठ के जी खाना खाते हैं। और उसके बाद बाकी जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। उमर खान जो है ना जी वो ईंटें बना रहा है। हमारी दीवार जो है ना जी बिल्कुल नीवी है, छोटी है। कोई भी मेहमान आता है तो हमारे घर जो देखता जाता है, आता है जाता है, तो हमारी पर्देदारी होती है। इसलिए जो है ना जी अपने घर का हम पर्दा बना रहे हैं, थोड़ी सी दीवार जो है ना जी ऊँची कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल से इंशाअल्लाह ताला वो शुरू कर देंगे बनाना ऊँची और सेटिंग करके बनाना इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, खा सकता है जी। खाना जी रेडी है। उमर खान भी आ गया। आदिल आदिल आ रहा है हाथ होके। तो बाकी ज़ारा कहाँ चली गई है? मामू जान के लाते हैं। मामू का घर चली गई। हमको पता नहीं है कि खाना तैयार होगा तो हम खाएंगे। ये तो वही बड़ी खराब है, चली जाती है खाने के टाइम। इस तरीके नहीं होता बेटा। सब लोग मिल बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद कहीं जाना है आना है तो फिर जाता है इंसान। इस तरीके जो है ना जी मुँह उठा के कहीं चला जाना। कायनात क्यों नहीं जाती? जाए ना, इसके भाई का घर है इधर उधर, वो क्यों नहीं जाती? वो अपने घर में बैठी हुई है, अपने घर की हिफाजत करती है, अपने घर की देखभाल करती है। वो किसी हाँ कोई काम होगा तो भाई के घर में जाएगी, काम नहीं होगा तो नहीं जाएगी। अपने घर में क्या दुश्वारी है? पंखे लगे हुए हैं, हर एक चीज़ अपनी जगह है, अपने घर में बैठे हैं। अपने घर का सुकून जो है वो किसी और जगह में नहीं होता। समझ आई बेटा? अगर कोई खाना खा रहा है, हम उनके ऊपर बैठे हुए हैं जी, वो खाना खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके नहीं होता। अपने घर खाना खाओ, अपने घर बैठो। जब ज़रूरत है किसी के घर पे, किसी ने बुलाया है तो बोल जाओ, या किसी काम के सबब जाओ। इस तरीके नहीं जाओ। चलो जी, बाकी जो रूटीन है वो हाँ भी खाना खाते हैं जी, हम सबको दे दिए। आदिल भी आ रहा है जी हाथ धो के। फिर जो है आदिल भी आ गया। आ जाओ आदिल, इधर आ जाओ। इधर बैठ जाओ अबू जान के साथ। आदिल आ गया जी, मेरा पुत्र आदिल बहुत प्यारा बच्चा है जी मेरा। आदिल बना के आया। आदिल भी ईंट एक ईंट आदिल ने बना दी है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह जी, आदिल तो वैसे भी मेरा बेटा है और प्यारा बेटा है। और उसके कपड़े नए सूट और दो और बनाएंगे, जैसे 2 सूट और। चलो जी, बिस्मिल्लाह। आदिल के बन जाएंगे, आदिल के 3 सूट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। और दूसरा रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहन भाई जी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके सकता है। आज की वीडियो जो है ना जी इस जगह में हम करते हैं जी एंड। चलिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी।